रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके नाम से आगाज़ के जिसके नामों में से एक नाम रहमान के जिसके नामों में से एक नाम रहीम के जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो अजीज़ान, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो टॉपिक है कंटिन्यूस टेंस की तरफ जा रहे हैं हम। तो कंटिन्यूस टेंस है क्या? द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड कंटिन्यूस टेंस। अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो ये प्रेजेंट में चला जाएगा, और अगर इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो ये पास्ट में इसको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। यानी टेंस का मतलब है ज़माना, तो ज़माना चेंज करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं। डेफिनेशन के बाद आप देखें कि एक्टिव वॉइस अगर हम करना चाहें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म, जिसको आप कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एडिशन करते हैं इंग का, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और अगर अब पैसिव की बात करें तो पैसिव वॉइस में आपके सामने फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि सब्जेक्ट दोनों सूरतों में, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट का होना लाजमी है। यानी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह होती है, तो इसलिए सब्जेक्ट ही आना चाहिए। अब आप देखें कि यहाँ सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब से पहले है, यानी वर्ब से पहले है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि यहाँ अगर हम पैसिव की बात करेंगे तो यहाँ इसका सब्जेक्ट रिसीवर होना शर्त है, और अगर एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो यहाँ इसका डूअर होना शर्त है। यानी अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि अगर कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस जो है, अगर आप इसको एक्टिव वॉइस को डिफाइन करें तो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी इसकी डेफिनेशन ही डूअर के बारे में बताएगी। और सो फार एज द सब्जेक्ट इज कंसर्न इन पैसिव वॉइस, तो यहां भी हम देख लेते हैं कि अगर हम पैसिव वॉइस की डेफिनेशन की तरफ जाएं, इसको डिफाइन करें, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आएगी, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज रिसीवर। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी यहां ये बात ज़रूरी है कि एक्शन ऑफ वर्ब जो है उसका रिसीवर जो होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा पैसिव वॉइस में। और अगर आप एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो एक्शन ऑफ द वर्ब, एक्शन ऑफ वर्ब, यहाँ डूअर आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं नमाज अदा करता हूँ, तो यहाँ परफॉर्मर कौन है? एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, डू कौन कर रहा है? तो यहाँ मौजूद है कि मैं नमाज अदा करता हूँ, तो यहाँ ये एक्टिव वॉइस होगा। इसका सब्जेक्ट खुद सबूत है इस बात का कि ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट डूअर है। और अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ नमाज पढ़ाई जाती है, अगर ये लाइन इस तरह बोली जाए कि यहाँ नमाज पढ़ाई जाती है, तो इसका सब्जेक्ट देखें कि यहाँ नमाज पढ़ाई जाती है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ाई जा रही है, सब्जेक्ट नमाज है। तो जब सब्जेक्ट नमाज है, इसको परफॉर्म करने वाला नहीं है, बल्कि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। इस इदारे में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ भी आप देखें इस सेंटेंस में कि अंग्रेज़ी को पढ़ाने वाला नहीं है, डूअर मौजूद नहीं है। तो जब डूअर नहीं है तो ये एक्टिव वॉइस नहीं होगा। अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, सब्जेक्ट क्या है? अंग्रेज़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सब्जेक्ट अंग्रेज़ी है और ये रिसीवर है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन के मुताबिक ये लाइन क्लियर है कि जब भी हम वॉइस की बात करेंगे बेटा जान, तो हम लोग ये बात करेंगे कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज डूअर एंड इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज रिसीवर। अब इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो एक्टिव वॉइस में आप इज, एम, आर इसी का यूज़ करते हैं। और अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो पैसिव वॉइस में हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ, इज, एम, आर के साथ
हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं, हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं। अब यहाँ हमने देखना है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं अपॉन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज पास्ड ओवर, जिस पर, जिस आंसर पर, जिस आर्टिकल पर जो एक्शन है वर्ब का वो पास्ट ओवर हो जाए, वो अमल पजीर हो जाए, वो वाक़या हो जाए, तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ मैं कहता हूँ कि आई से प्रेयर, तो आई एम सेइंग प्रेयर, अगर कंटिन्यूस में जाता हूँ तो आई एम सेइंग प्रेयर, तो आई एम सेइंग प्रेयर, आई जो है वो सब्जेक्ट है, परफॉर्मर है, तो वर्ब का जो एक्शन है वो किस पर पास ओवर हो रहा है, वो प्रेयर पर हो रहा है, तो प्रेयर क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह यहाँ ऑब्जेक्ट देखें, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या स्कूल ऑब्जेक्ट कहलाएगा? क्या एक्शन स्कूल के ऊपर पास्ट ओवर हो रहा है? तो इसका मतलब है कि ये नहीं हो रहा। अब स्कूल यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि एक्शन जो है वो पास्ट ओवर नहीं हुआ, वकू पजीर नहीं हुआ। मैं स्कूल जाऊँ या मैं स्कूल ना जाऊँ, स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ स्कूल ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर हम इसका पैसिव भी नहीं करेंगे। क्यों? कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाएगा? कि जब ऑब्जेक्ट ना हो। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन एक मिसाल है, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लेटर लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि लेटर जो है वो उसके ऊपर एक्शन ऑफ द वर्ब पास्ट ओवर हो गया, तो लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर मैं इस तरह बोलूँ आई एम राइटिंग, तो आई एम राइटिंग में बात पूरी हो गई, मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। और यही राइटिंग ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। कब? जब उसके आगे आपने ऑब्जेक्ट लगाया। आपके सामने चंद एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं। अब हमने देखना है कि इसको एक्टिव और पैसिव में किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखें, कहते हैं ही इज़ बॉइलिंग एग, ये फर्स्ट सेंटेंस है। तो ही इज़ बॉइलिंग एग, यहाँ ये एक्टिव वॉइस है और इज़ इस्तेमाल हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर हमें बताता है कि इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हमारे पास इज़ एम आर हमने यूज़ करने हैं इसमें। उसके बाद अगर मैं इसी का पैसिव करूँ तो पैसिव में देखें हमारे पास एक सेंटेंस है, ये हमने इसका पैसिव किया, एग इज़ बीइंग बॉइल्ड बाय हिम। हमने पहले अर्ज किया कि इज़, एम और आर के साथ हम बीइंग का इजाफा कर देंगे, तो जब हम बीइंग का इजाफा करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में बनेगा। तो एग इज़ बीइंग बॉइल्ड बाय हिम, तो ये हमारे पास यहाँ इसका पैसिव आया। इसी तरह सेंटेंस आया सेकंड, इसको निगेशन करना हो। हम जानते हैं कि निगेशन होती क्या है, नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये ग्रामर हमें बताती है, अगर हम ग्रामर से पूछते हैं तो ग्रामर हमें बताती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस निगेशन में आता है, नेगेटिव सेंटेंस बनता है, जिसको आप मनफी या नफी फिक्रा भी कहते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ। यहाँ देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ, तो ये सेंटेंस बन गया निगेशन में, नेगेटिव। ही इज़ नॉट बॉइलिंग एग, तो जब इसका मैं पैसिव करूँगा तो इसके पैसिव में जाने के लिए मुझे जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि निगेशन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। तो अजीज़ान यहाँ निगेशन करने के लिए इज़ बीइंग लगा हुआ था, तो हमें मालूम है कि जब हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा आ रहे हों, दो या दो से ज़्यादा आ रहे हों,
तो फिर हम पहले जो हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी पहला जो हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट का इजाफा करेंगे। तो यहाँ हमारे पास इज बीइंग था, तो हमने नोट का इजाफा कैसे किया, इज नॉट बीइंग कर दिया। तो अब हमारे पास सेंटेंस क्या बना, एग इज नॉट बीइंग बॉइल्ड बाय हिम, ये इसका पैसिव बना। इसी तरह इंटरोगेशन, इंटरोगेशन होती क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिस तरह से नेगेटिव सेंटेंस निगेट कर देता है, नेगेटिव कर देता है, मनफी कर देता है, इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इंटरोगेशन करता है। आस्क द क्वेश्चन इन इंटरोगेशन इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी हम एक सवाल पूछते हैं। तो यहाँ देखें, इज ही बॉइलिंग एग, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से इंटरचेंज करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। तो यहाँ भी हमने ऐसे किया, और फिर हम क्वेश्चन मार्क भी पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसका जब हम पैसिव करेंगे तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब जो था इज था, तो हमने क्या किया, इज इंटरचेंज कर दिया सब्जेक्ट के साथ। तो इज एग बीइंग बॉइल्ड बाय हिम, अब ये बीइंग कहाँ से आया, हम जानते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा हो, दो हों या दो से ज़्यादा हों, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब है इसको हम शुरू में लेके आएंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पर, और जो दूसरा है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। ये हमें ग्रामर बताती है कि जब निगेशन और आपने करनी हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा आ रहे हो, तो फिर आप इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें हम निगेशन और इंटरोगेशन करेंगे, यानी सेंटेंस जो है वो निगेट भी कर रहा होगा, और जो सेंटेंस है वो आस्क द क्वेश्चन इंटरोगेशन भी कर रहा होगा। तो यहाँ देखें, इज ही नॉट बॉइलिंग एग, तो इज ही नॉट, अब हमने नॉट का इस्तेमाल सीखा था जब निगेशन की तरफ जाते हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, जैसे ये सेकंड सेंटेंस में किया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। लेकिन चूंकि ये एक इंटरोगेशन भी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, तो अब हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ चुका, हेल्पिंग वर्ब की जगह तो सब्जेक्ट आ चुका, और हेल्पिंग वर्ब चला गया सब्जेक्ट की जगह, और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ चुका, तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट का इजाफा कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गई, इंटरोगेशन और निगेशन हमारे पास आ गई, और क्वेश्चन मार्क भी हम लगाएंगे। इसी तरह पैसिव वॉइस में भी यही रूल है, पैसिव वॉइस में करेंगे तो इज एग नॉट बीइंग बॉइल्ड बाय हिम, यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एग आ चुका, तो इसलिए अब इस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जो पैसिव का सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हम चलते हैं, और एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आ रहा है उसके मुताबिक हम लोग चल रहे होते हैं। बस ये आपने ख्याल करना है। अब आपके पास नेक्स्ट जो ये 4 सेंटेंस आपने कर लिए, अब आपके पास WH फैमिली मेंबर्स आएंगे। तो WH फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं, जो W और H से वर्ड्स शुरू होते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, इस तरह से हु, ये सारे, हाउ मैनी, तो इनको क्या कहते हैं, WH फैमिली मेंबर्स। तो इनका स्टाइल चेंज होगा। हमने क्या किया आपकी सहूलत के लिए, हमने इसका पहला सेट बनाया जिसमें वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसको हमने एक तरह का कर दिया, ये पहला सेट है, क्योंकि इसका जो सेंटेंस मेकिंग है वो सेम है, तो इसलिए हमने इसको एक सेट नंबर 1 कर दिया, या एक सेट का नाम दे दिया जिसमें वाई, व्हेन, वेयर और हाउ आ गया। और दूसरे सेट में हमने हु लेके आए, इसका स्टाइल चेंज होगा, तो इसलिए हमने 2 सेट इसके बना दिए फिल 4। तो अजीज़ान, जब हम इसमें आएंगे वाई, व्हेन, वेयर, ये एक ही तरह से बनेंगे सारे सेंटेंस। जैसे वाई इज ही बॉइलिंग एग, अब हमने क्या किया, हमारे पास ये जो सेंटेंस वाला हिस्सा था ये हमारे पास इंटरोगेशन थी, सिंपल इंटरोगेशन ये थी, हमने इसी से पहले वाई लगा दिया। हम व्हेन लगा सकते हैं, हम वेयर लगा सकते हैं, और हम हाउ लगा सकते हैं, यानी जो
इंटेरोगेशन थी ये नंबर 3 पे हुई है, इसी से पहले हमने वाई व्हेन वेयर लगाया तो ये हमारे पास इस तरह से डबल इंटेरोगेशन बन गई, जिसको आप दोहरा सवालिया भी बोलते हैं। इसका पैसिव करेंगे तो पैसिव वॉइस में भी हम लोग ये देखें कि हमारे पास ये वाला हिस्सा, ये सेंटेंस जो है ये इंटेरोगेशन थी, ये नंबर 3 पे आपने किया था, इज एग बीइंग बॉइल्ड बाय, इज एग बीइंग बॉइल्ड बाय। इंटेरोगेशन से पहले वाई व्हेन वेयर लगे तो वो डबल इंटेरोगेशन होती है। दोबारा सुन लीजिए, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसी से पहले आपने वाई व्हेन और वेयर पुट करना होता है। तो आपके पास ये एक WH फैमिली का रूल आपके पास ये आया। अब जब हम ये यूज़ करते हैं हु, तो हु जो है याद रखिएगा ये एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, जिस तरह से सब्जेक्ट आता है इसको एज अ सब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाता है। तो हमने क्या किया, हु इज बॉइलिंग एग। अब देखें इस फिक्रे में सब्जेक्ट नहीं होगा, ये खुद सब्जेक्ट की हैसियत से आएगा, बस ये बात आप लोगों ने दिल की तख्ती पे नोट कर लेनी है। तो हु जो है, हु इज बॉइलिंग एग है ये इंटेरोगेशन। तो जब ये इंटेरोगेशन है तो हम क्या करेंगे, हम पैसिव वॉइस करते वक्त ये जो हु है इसको हमने चेंज कर देना है बाय हुम में। दोबारा सुन लीजिए, हु जो है ये हमने इसको चेंज कर देना है बाय हुम में। तो जब ये बाय हुम में हो गया उसके बाद हमने इंटेरोगेशन करनी है। अब जरा देखें नंबर 3 पे इंटेरोगेशन क्या थी, इज एग बीइंग बॉइल्ड, ये वाला हिस्सा था। तो फिर इज एग बीइंग बॉइल्ड, इज एग बीइंग बॉइल्ड, तो हमारे पास यहां क्वेश्चन मार्क। तो बाय होम इज एग बीइंग बॉइल्ड, यानी जो इंटेरोगेशन है ये हिस्सा इज एग बीइंग बॉइल्ड, ये जो बाय वाला हिस्सा था वो बाय होम में हम शुरू में पुट कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हु को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, बाय होम, हु को बाय होम में चेंज किया, उसके बाद इंटेरोगेशन वाला हिस्सा पकड़ लिया, इज एग बीइंग बॉइल्ड, यानी बाय होम खत्म कर देंगे, बाय हिम खत्म कर देंगे। तो हमारे पास बाय होम पहले लग चुका, तो इस तरह से इसको हम कंप्यूट करेंगे। आप फिर सुन लीजिए कि ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम लोगों ने किए हैं। इसमें 4 सेंटेंस बेसिकली हमने शुरू में लिए, उसके बाद 4 हमारे पास बने, वाई व्हेन वेयर हाउ, 4 ये, इस तरह से 8 बन गए। और फिर इसी तरह आगे आप आए तो आपके पास एक हु के साथ बना। यानी हम इस तरह करते हैं कि सिंपल निगेशन इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन निगेशन, डबल इंटेरोगेशन, डबल इंटेरोगेशन निगेशन, यानी 6 सेंटेंस आपके यहाँ बने। अगर आप उस तरह से देखें तो 4 सेंटेंस आपके इस तरह बन रहे हैं, सिंपल निगेशन इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन निगेशन, और 4 आपके साथ आप किस तरह से बनाएंगे, वाई व्हेन वेयर हाउ WH फैमिली के साथ। और चूंकि इसके 2 सेट किए हैं तो इस तरह ये 9 सेंटेंस की तरफ आप आएंगे। आपने कोशिश करनी है कॉन्सेप्चुअल रट्टा ना लगाएं, इसको क्रैम ना करें, एक मरतबा सीख लें, उसके बाद हमेशा के लिए ये मामला ठीक हो जाएगा। बेटा जान आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको और आपके वालिदैन को हर तरह से आसानियाँ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।